जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो इससे बेस्ट जॉब आपको कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि आज की वैकेंसी ऐसी कंपनी के माध्यम से निकाली गई है जो कि इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, जहां पर आपको अच्छी सैलरी के साथ अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आप लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन में बहुत ही अच्छी मदद करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज की ये जो वैकेंसी है एविएशन सेक्टर में एविएशन सिक्योरिटी के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के दम पे हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है जो आपको नौकरी दिलवा सके, क्योंकि आजकल एयरपोर्ट या फिर एविएशन सेक्टर में जॉब दिलाने के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड लोग, दलाल या फिर फेक कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं जो आप लोगों को फ्रॉड तरीके से ठगने का काम करते हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से बच के रहना है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रियल इन्फॉर्मेशन पे ही बिलीव करना है और उसी के माध्यम से आपको एप्लीकेशन करना है। इस पूरे प्रोसीजर में आपका कहीं पर भी एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तभी आपको इसमें जॉब मिलेगी, ठीक है। और आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ वो एप्लीकेशन करते हैं, अगर उनको कॉल नहीं आती है तो वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर बोलने लगते हैं नहीं हमारे पास कॉल नहीं आती, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इंग्लिश नहीं हो पाती, इंग्लिश उनकी वीक है। तो आप उस पर काम कीजिए। आप अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो आप स्पीकिंग का कोर्स कीजिए, 2-4 महीने का कर लीजिए। आजकल तो बहुत सारे AI टूल आ गए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का। इतनी कोई खास नहीं, इसमें बेसिक से इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जिसको इंग्लिश का भी नहीं पता उसके लिए तो मैं बात नहीं कर रहा। अगर आपको बेसिक से इंग्लिश आती है तो आप बेसिक अप्लाई कीजिए, एक नहीं 2 बार या तीसरी बार में आपको सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर इसमें आपको सिलेक्शन हो सकता है तो जान लगा दो अपनी, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है एयरपोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर ये फ्रेशर के लिए है और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सपीरियंस वैकेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होता है उनको कहीं ना कहीं से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या फिर उनको इसके बारे में सब कुछ पता होता है। मोस्टली जो बात करेंगे हम लोग फ्रेशर्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि फ्रेशर बिल्कुल नए होते हैं, उनको कुछ चीज़ें पता नहीं होती, तभी वो ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा चीज़ें ध्यान से देखें और समझें, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों एप्लीकेशन कीजिए अगर आप एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं। क्योंकि अभी क्या है, एयर इंडिया अब छोटे छोटे स्टेशन पे हायरिंग नहीं करती है, ये दिल्ली बेस पे हायरिंग करती है, फिर वहीं से छोटे जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ के लिए मैन पावर ये भेजते हैं, ठीक है। अब इनका जो बेस स्टेशन है दिल्ली है, वहाँ से फिर अगल बगल जो भी स्टेशन में जाना होता है वहाँ से आपको ट्रांसफर मिल सकता है बाद में, ठीक है। तो आपको इसमें एप्लीकेशन करना, ये मत सोचिए कि जब मेरे नज़दीकी एयरपोर्ट में आएगी वैकेंसी तभी मैं एप्लीकेशन करूंगा, वो गलत बात है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इस सोच को बदलिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वैसे भी अभी आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर मीन्स अभी आप बिल्कुल नई यंग एज में हैं। अगर आप अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते तो फिर आपको बुढ़ापे में निकलना पड़ेगा, फिर दिक्कत करेगा। इसलिए आप अभी निकल जाइए तो आप बुढ़ापे में अपने घर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने उल्टा किया काम तो फिर फंस जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो इसमें सभी लोग एप्लीकेशन करें जो एलिजिबल है, ठीक है। और एप्लीकेशन इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है, ठीक है। इसमें ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन करने हैं। और बेनिफिट्स की मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। PF इसमें आपको होता है और उसके बाद फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं और अदर बेनिफिट्स में जिम का बेनिफिट मिलता है, वाईफाई के लिए पैसे मिलते हैं, रिचार्ज के लिए पैसे मिलते हैं, जिनके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा, मतलब इंडियन एविएशन में अगर कोई कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा देती है सिक्योरिटी स्टाफ, तो यही कंपनी के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा पेमेंट दी जाती है। बाकी तो सब लोग 20-22 हज़ार देते हैं, इसमें 27-28 हज़ार तक आपको फ्रेशर को सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। अब कई लोग बोलते हैं सर हम एप्लीकेशन तो करते हैं बट हमारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती ही नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि जो आपका रिज्यूमे है वो एज़ पर एविएशन रिक्वायरमेंट से उसमें कीवर्ड आपने नहीं डाले हैं, जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने रिज्यूमे को ऐसा बनाएं जिसमें मोस्टली एविएशन से रिलेटेड कीवर्ड हों, क्योंकि आजकल जितने भी रिज्यूमे होते हैं वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। वहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष आपका पढ़ के शॉर्ट नहीं करता है। जब आप अपना रिज्यूम डालते हैं तो रिज्यूम को वो लोग सॉफ्टवेयर में डालते हैं और जितने कीवर्ड मैच करते हैं देन आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है और आपको कॉल आ जाती है। यही कारण है कि कई लोग अपना घिसा पीटा पुराना रिज्यूम बार बार डालते रहते हैं, उनको कॉल नहीं आती, मगर कुछ लोग होते हैं जो अपडेट हो जाते हैं तो उनका भी बहुत जल्दी कॉल आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपना रिज्यूम अपडेट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि एविएशन सेक्टर में किस प्रकार से रिज्यूम बनाना है तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें मैंने रिज्यूम का फॉर्मेट भी दिया है। आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके अपना रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं और फाइनली आप लोग एविएशन सेक्टर में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पहला कदम आपका शॉर्टलिस्ट होना है, क्योंकि मेन कहानी वहीं पे, जब तक आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे।
है ना। तो रिज्यूम आप लोग अपना बहुत ही अट्रैक्टिव बनाइए। उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपके कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, HR हो गया, GD हो गया, है ना। तो उसमें आपको कुछ अगर आइडिया नहीं है तो उसके लिए मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपको एविएशन सेक्टर में जो पर्सनल इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, HR राउंड, GD राउंड जो भी होता है उसमें सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, एविएशन सेक्टर में मुझे 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें वो बताई जो रियलिटी में पूछी जाती हैं। आप इनका सहारा ले सकते हैं, बट ये पेड नोट्स रहेंगे। इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उसमें आप पे कीजिए और स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स के लिए ही है। इसके अलावा आपको किसी भी इंक्वायरी के लिए इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। जैसे आपको इंटरव्यू क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल। मेडिकल के बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और कोई मतलब इसमें बहुत बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत बड़ी सर्जरी कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत तो चलता है इसमें, ठीक है। सैलरी की बात करें जो कि सबसे मुख्य पार्ट है, इस पर आपको CTC इसमें मिलता है 3,75,000 एक साल का, ठीक है। 6,000 रुपये इसमें आपको रिचार्ज के लिए मिलते हैं, 12,000 रुपये आपको जिम और वाईफाई और साइकिलिंग के लिए मिलते हैं। और इसमें आपको महीने में 8 नाइट आपको ड्यूटी लगती है। नाइट मतलब रात में जो ड्यूटी होती है आपकी 8 लगती है, और 400 रुपये उसका अलाउंस मिलता है, नाइट अलाउंस। तो 800 को 3,200 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको ये नाइट अलाउंस मिलेगा। तो आप रूम का किराया नाइट के खर्चे से निकाल सकते हैं। तो अप्रॉक्स जो इन हैंड सैलरी है 27 से 28,000 रुपये आपको इसमें फ्रेशर को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप स्क्रीनर पास हो जाते हैं तो प्लस 3500 इसमें आपके और जुड़ जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहता है तो वो कम से कम ग्रेजुएट पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट कैंडिडेट्स हैं वही इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें 18 से 27 साल, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 18 से 27 साल से आपकी एज अधिक नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो मेल की 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 155 सेंटीमीटर, ठीक है। BMI आपका 26 से कम होना चाहिए। BMI क्या होता है? BMI बॉडी और वेट का एक अनुपात होता है जो कि निकाला जाता है। अगर आपको नहीं पता, आप गूगल में डालिए BMI फॉर्मूला, उसमें अपनी लंबाई और वेट डालिए, आपका BMI निकल के आ जाएगा। ध्यान है 26 से कम आपका BMI होना चाहिए, 26 से कम या फिर 26। 27 हो गया तो आप रिजेक्ट हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए, ठीक है। पैन होना चाहिए, आधार होना चाहिए, बैंक डिटेल होनी चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए और पासपोर्ट भी होना चाहिए। अगर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है अपना अप्लाई कर दो, पासपोर्ट 20-25 दिन बन जाता है। तब तक इसका प्रोसीजर होगा जब तक आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। जब आपको मेल आती है देन आपको उसमें लिस्ट होती है कि आपको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके इंटरव्यू में जाना, तब आपको लेके जाना पड़ेगा। तो अभी 20 से 25 दिन इसमें लग जाएंगे, ठीक है। वैसे भी इनको रिक्वायरमेंट है तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी स्टाफ की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने में वैकेंसी बार बार हर 20 दिन 25 दिन में रिपीट हो रही है, और 2 लड़के ज्वाइन भी कर रहे हैं और वैकेंसी भी रिपीट हो रही है। तो अभी मौका है, अभी वैकेंसी निकल रही है, ज्वाइन कर लो। कल को वैकेंसी खत्म तो तुम भी खत्म, बैठोगे घर में फिर बाद में कमेंट करते रहोगे वैकेंसी कब आएगी, है ना। तो अभी इनको रिक्वायरमेंट है, साल का स्टार्टिंग ईयर से, तो अभी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, है ना। बाकी जो कमियां हैं आपके अंदर, इंग्लिश स्पीकिंग को बढ़ाइए और जो चीज़ें हमने रिज्यूम अपडेट कीजिए वो करिए। बाकी फालतू के लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ना किसी दलाल के चक्कर में, ना ही कंसल्टेंसी के चक्कर में, ना ही फेक वेबसाइट के चक्कर में, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक लोग एक्टिवेट हो चुके हैं जो आप लोगों को गला दबा के बिल्कुल काट ले जाएंगे अगर मौका मिल गया तो ऐसे लोगों को बच के रहना है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया है या फिर इस जॉब से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो हम नीचे कमेंट करो। बाकी यार आप लोग ना कि वीडियो देख के ज़्यादा तो लाइक नहीं करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ये सबसे बड़ी कमी है आप लोगों की। तो करो सपोर्ट यार, कौन सा पैसा तुम्हारा लग रहा है, तुम्हें दबाना ही दो बटन। वहाँ जाके तुम मुजरा देख लोगे, टिकटॉक देख लोगे, डांस देख लो, उसमें मिलियन में व्यूज आ जाते हैं, बट जॉब के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसमें 10,000 व्यू आने में आफत पड़ जाती है। पता नहीं कौन सी दिक्कत है तुम लोगों को यार, क्या चाहते हो, जमाने को क्या ज़रूरत है पता ही नहीं, है ना। मुजरा तो कर ही नहीं सकते, ज्ञान है तो दे रहे हैं, अगर समझ में आए तो कर दो, ना है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो आज के इस जानकारी को यही ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।